रिव्यू FYUGP सेमेस्टर 5 वालों के लिए मेजर 10 हिंदी जो है आपका उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। इससे पहले आपका सब्जेक्टिव करवा दिया गया, बहुत पहले जाइए चैनल पर विजिट करके जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं यहाँ 1 मार्क्स वाला वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कर लेना है। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि हिंदी निबंध कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ एक आपका कन्फ्यूजन है, बहुत सारा किताब में बहुत सारा जगह पर 4 दिया होगा, कहीं कहीं 3 दिया रहता है, तो ये 3 होता है, ठीक है। यानी हमारा जो हिंदी निबंध है वो 3 प्रकार का होता है। एक हो गया हमारा वर्णनात्मक हिंदी, दूसरा हो गया विवरणात्मक निबंध दोस्तों, सॉरी हिंदी बोल रहे हैं निबंध, ठीक है, वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के निबंध होते हैं, आपका ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि निबंध का प्रारंभ किस युग से माना जाता है, यानी इसकी शुरुआत कौन से युग से माना जाता है। तो भारत तेंदु युग से इसकी शुरुआत माना जाता है निबंध का। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा ईर्ष्या निबंध है उसका लेखक, ईर्ष्या निबंध के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ला, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा दोस्तों कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध जो हमारा है उसके रचनाकार कौन है। तो ये लिखा गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, ये सब ध्यान रखना है आपको। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया कि मजदूरी और प्रेम, ये जो निबंध है उसके रचनाकार कौन है। तो ये लिखा गया था सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा, किनके द्वारा, सरदार पूर्ण सिंह। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि पंगडंडियों का जमाना, ये भी हमारा एक निबंध है और इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो गया हरिशंकर परसाई, कौन है दोस्तों, हरिशंकर परसाई, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे कि ईर्ष्या की बेटी किसे कहा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी 22-26 वालों का जब एग्जाम हुआ था तब पूछा जा चुका था, तो ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो ये निंदा जो है उसे ही जो है ईर्ष्या की बेटी कहा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे कि रस आखेटक निबंध लेखक कौन है, यानी इस निबंध का लेखक कौन है। तो कुबेर नाथ राय, जो कि हमारा ललित निबंध है, ठीक है, ये निबंध जो है वो ललित निबंध है। आगे क्वेश्चन नंबर 9वां हो गया कि हिंदी की पहली आत्मकथा किसे माना जाता है। यहाँ आपको हिंदी की जगह लिखा रहेगा कि हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा किसे माना जाता है, तब भी आपको यही लिखना है, ठीक है। तो ये नाम है हमारा अर्धकथनातक, ठीक है, अर्धकथानक, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो बनारसी दास जैन के द्वारा, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। हो सकता है ये नाम देखिए आपको पूछ ले कि किसके द्वारा लिखा गया था, तो बनारसी दास जैन के द्वारा लिखा गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो जाता है दोस्तों कि हिंदी की पहली जीवनी किसे माना जाता है। तो हिंदी की जो पहली जीवनी है वो 84 वैष्णवों का की वार्ता, ठीक है, 84 वैष्णवों की वार्ता जो ये है, इसे ही जो है हिंदी की पहली या फिर हिंदी साहित्य की पहली जीवनी माना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है जो हमारा रिपो तर्ज है दोस्तों, ये शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है। तो ये जो हमारा शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है, किससे, फ्रांसीसी भाषा से। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा दोस्तों कि छायावाद युग के सबसे प्रमुख निबंधकार कौन माने जाते हैं। तो छायावाद युग के सबसे प्रमुख निबंधकार जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ला। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि रेखा चित्र जो विधा है दोस्तों उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो रेखा चित्र को स्केच कहते हैं, क्या कहते हैं, स्केच, SKETCH, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि बायोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं। तो जीवनी कहते हैं, और जीवनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है उल्टा पुल्टा के कभी कभी पूछ दिया जाता है, अगला बार पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि किस युग को हिंदी निबंध साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो हमारा जो शुक्ल युग है उसे हिंदी निबंध साहित्य का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये हमारा आत्मकथा कहते हैं। कई बार आपको पूछ लेगा कि आत्मकथा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो ऑटोबायोग्राफी। तो देखिए ये उल्टा पुल्टा के पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 है कि हिंदी की प्रथम, यानी हिंदी का जो प्रथम रिपोर्टर है वो किसे माना जाता है। तो ये हमारा लक्ष्मीपुरा है, उसे माना जाता है। और इसके लेखक कौन है दोस्तों, तो शिवदान सिंह चौहान, ये इनके लेखक हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार लेखक ही पूछ लिया जाए, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि कलम की सिपाही किसकी जीवनी है। तो ये हमारा जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है, और इसे लिखा था अमृत राय ने, जो कि इनके पुत्र थे, अपने ही पिताजी के ऊपर ये जीवनी लिखे हैं, कलम की सिपाही, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य का आचार्य
किसे कहा है, यानी कौन से लोग हैं जिसे हिंदी गद्य का आचार्य कहा था रामचंद्र शुक्ला ने? तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट को जो है वो हिंदी गद्य का आचार्य कहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 20वां हो गया हमारा दोस्तों कि हिंदी में रिपोतज विधा के जनक किसे माना जाता है या फिर इनके पिता किसे माना जाता है? तो शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है, जिन्होंने लक्ष्मीपुरा नाम का रिपोतर्ज लिखा था। ठीक है, तो ये आपके लिए 20 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। ये 20 क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो आपको पाँच ही क्वेश्चन तो अटेंड करना, 20 काफ़ी है। साथ ही साथ अगर आप सब्जेक्टिव कर लेंगे अच्छे से तो बस उससे भी आपका हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही साथ आप जो है टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, इसका PDF वगैरह आपको वहीं मिलेगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।